काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट वो सारी चीजें अब सॉल्व हो चुकी है तो अब वीडियोस आती रहेंगी। तो इतनी लेट वीडियोस डालने के लिए सॉरी। आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। और लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स वापस आ चुकी थी, इसलिए वो अब सीनियर लियू यिन की कल्टीवेशन पावर्स को वापस लाने के बारे में सोचता है। और ऐसा करने के प्रोसेस में यू चैन लियू यिन की डार्क फॉर्म को खत्म कर चुका था, जो कि गुस्से से क्रिएट हुई थी। साथ ही कुछ देर बाद यू चैन यहाँ पर दिंग तियान को ये भी बता देता है कि जिन मरे हुए कल्टीवेटर्स ने जिंदा होकर इनके ऊपर अटैक किया था वो सब ज़ेंगियांग सेक्ट के बनाए हुए नीदर वॉरियर्स हैं। और दिंग तियान इस चीज को जानने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और वो उन सारे सेक्ट के साथ में मिल जाते हैं जिनको ज़ेंगियांग सेक्ट ने नुकसान पहुंचाया था अपने नीदर वॉरियर्स की हेल्प से। और ये सारे सेक्ट अब ज़ेंगियांग सेक्ट से उसकी न्यू स्पिरिचुअल व पावर वाले माउंटेन को भी छीन लेते हैं। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं ज़ेंगियांग सेक्ट को, जिसके अंदर मिस्टर वू एक क्रिस्टल की हेल्प से एक मैजिकल मिरर को क्रिएट करते हैं, जिससे कोई भी पर्सन सेम क्रिस्टल वाले दूसरे पर्सन से बात कर सकता था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्यू यांग के फादर ज़ेंगियांग सेक्ट से मिले हुए हैं ताकि वो क्यू यांग की हार का बदला यू चैन से ले सके। और वो यहाँ पर चैंगकुन को ये बताते हैं कि नीदर वॉरियर्स के बारे में दिंग तियान ने ही सबको बताया था। और चैंगकुन को दिंग तियान का नाम सुनकर काफी गुस्सा आता है और साथ ही वो दिंग तियान और हेंगुआ सेक्ट को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो जो हमने तोंगजुआन नाम के मास्टर को देखा था वो दिंग तियान के मास्टर हैं, लेकिन तोंगजुआन दिंग तियान को अब पसंद नहीं करते। और चैंगकुन ये प्लान बनाते हैं कि वो तोंगजुआन की हेल्प से दिंग तियान को हटा सकते हैं हमेशा के लिए। और इसके लिए वो एक डीमन हार्ट क्यू यांग के फादर को देते हैं और वो बोलते हैं कि ये डीमन हार्ट उस पर्सन को देना जो पर्सन दिंग तियान का स्टूडेंट ना हो और वो यू चैन से भी नफरत करता हो। और डीमन हार्ट की पावर का इस्तेमाल करके वो हेंगुआ सेक्ट को खत्म करना चाहता था। और इन लोगों की बात से हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि हेंगुआ सेक्ट के अंदर बहुत ही जल्दी सोल ड्रैगन सिलेक्शन नाम का टूर्नामेंट होने वाला है। इसी के साथ हम सीन देख पाते हैं हेंगुआ सेक्ट के सीक्रेट प्लेस का, जिसके अंदर वो सारे स्टूडेंट आ चुके थे जिन्होंने 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ था। और इन लोगों को यहाँ पर लेके आए थे दिंग तियान और उनका बोलना ये था कि ये जो सीक्रेट प्लेस है यहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के जितने भी सेक्ट मास्टर आए हैं उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक को फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ा था। और अब ये लोग कोई भी एक टेक्निक खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इन लोगों को 9 दिनों का टाइम मिलता है। और अब धीरे धीरे यू चैन के सारे सीनियर अपने लिए खुद की पावर्स के हिसाब से वो सीक्रेट टेक्निक को चूज करने लगते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यू चैन ही बचा हुआ था जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी टेक्निक को सीखेगा। और यू चैन चाहता था कि उसे यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक मिल जाए। और यू चैन को यहाँ पर एक टेक्निक भी मिलती है जिसका नाम सिर्फ स्वॉर्ड था। और यू चैन को ये समझ नहीं आता कि ये टेक्निक पावरफुल होगी या फिर नहीं। और जब यू चैन इस टेक्निक के छोटे से डायमेंशन के अंदर आ जाता है तब उसे यहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड दिखाई दे रही थी। और वैसे तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड थी वो बहुत सारी थी और यू चैन को ये लग रहा था कि यहाँ पे जितनी स्वॉर्ड है उन सब के अंदर यू चैन को अलग अलग टेक्निक मिल सकती है। और तभी एक स्वॉर्ड यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन यू चैन उससे बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सारी स्वॉर्ड एक एक करके यू चैन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे यू चैन पीछे हो जाता है। और अब ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर 10,000 अलग अलग स्वॉर्ड की पावर्स थी। जिसके बाद ये सारी स्वॉर्ड एक ही साथ में यू चैन की पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। और यू चैन को समझ नहीं आता कि वो इन स्वॉर्ड का सामना कैसे करे, इसलिए वो भागने लगता है। और ऐसे ही यू चैन को ये समझने में कि वो इन स्वॉर्ड का सामना कैसे करेगा इसमें ही 9 दिन खत्म हो जाते हैं। और यू चैन के सीनियर्स अपनी अपनी टेक्निक को सीख कर बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वो उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर देखते हैं कि यू चैन ने फाइनली उन सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख लिया है। और अब 10,000 स्वॉर्ड्स की अलग अलग टेक्निक उसके पास आ चुकी थी। और यू चैन के सीनियर्स
को ये बात नहीं मालूम थी कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स वापस आ गई हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि यू चैन कितना कमाल का है कि बिना कल्टीवेशन पावर्स होने के बाद भी वो इतने पावरफुल टेक्निक को कंट्रोल कर पाया। और लियू यन उनकी ये बातें सुनकर हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी और यू चैन की पावर्स वापस आ चुकी हैं। लेकिन दिंग तियान ने उनकी बॉडी पर एक तालिस्मान पेपर लगा दिया है जिससे सबको ये लगेगा कि ये लोग अभी सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। और जब यू चैन यहाँ से बाहर आता है तब वो जल्दी से इस सीक्रेट एरिया से बाहर जा रहा था, तभी उसको घेर लेते हैं दूसरे पीक के कुछ स्टूडेंट जो कि पहले उसको फाइट के लिए बुली भी किया करते थे। और इनके साथ यहाँ पर यिन ज्यू भी था और इन लोगों को भी ये लग रहा था कि यू चैन के पास उसकी पावर्स नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर यू चैन को परेशान करने के लिए आए थे। और इनमें से 2 लोग यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन यू चैन उड़ते हुए इनसे दूर चला जाता है। जिसके बाद ये अपनी कल्टीवेशन पावर्स से वापस यू चैन की तरफ आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आ जाती है डॉली और डॉली यहाँ पर आसानी से इन दोनों को दूर करते हुए इनकी पिटाई कर रही थी और थोड़ी ही देर में ये इन दोनों को इस लड़ाई से दूर कर देती है। और यू चैन डॉली से बोलता है कि उसे अभी यिन ज्यू को भी हराना पड़ेगा और इससे पहले यिन ज्यू डॉली को हराने के लिए कोई अपनी पावर्स इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही डॉली यिन ज्यू के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पर इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद ये लोग वापस यहाँ से जाने लगते हैं। और यिन ज्यू और यू चैन की काफी बार लड़ाई हो चुकी है पिछले काफी एपिसोड्स के अंदर भी, इसलिए वो यू चैन से बदला लेना चाहता था और इस बदले वाली भावना को वो डीमन हार्ट सेंस कर लेता है। और इस चीज को क्यू यांग के फादर भी नोटिस करते हैं और वो अब ये सोच रहे थे कि वो इस डीमन हार्ट को यिन ज्यू के अंदर डाल देंगे जिससे वो आसानी से अपनी बदले वाली भावना का इस्तेमाल करते हुए यू चैन को खत्म कर सकता है। जिसके बाद हम मिस जूली को देख पा रहे थे जो कि मिस जिनी से बच के भाग रही थी, लेकिन मिस जिनी उनको तुरंत पकड़ लेती है। और यहाँ पर मिस जिनी पूछती है कि आखिर कि जूली के साथ किसने फिजिकल रिलेशन बनाया था। और पहले तो जूली ये बात नहीं बताती, लेकिन बाद में जिनी की फोर्स करने पर वो बताती हैं कि यू चैन और जूली ने एक साथ रोमांस किया था। ये बात सुनकर जिनी जो कि खुद यू चैन से प्यार करती थी वो ये डिसीजन लेती है कि अब जूली और यू चैन की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जूली ये जानती थी कि यू चैन इसके लिए कभी राजी नहीं होगा क्योंकि वो जिनी से प्यार करता है, इसलिए वो इस शादी से मना कर देती हैं। लेकिन जिनी बोलती है कि वो पहले इस बारे में यू चैन से बात करेगी और अगर यू चैन भी इस शादी के लिए मान जाता है तो इन दोनों को साथ में शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम यू चैन के घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिस जिनी आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें जूली से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन यू चैन उसे बताता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो जिनी से प्यार करता है और अगर जिनी मान जाए तो वो अभी शादी कर सकता है जिनी से। ये सुनकर जिनी इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो तुम्हें पहले मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये सुनकर यू चैन खुश हो जाता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए सीधे बाहर जा रहा था। लेकिन जब वो बाहर होता है तब उसे ताइजू ड्रैगन की आवाज आती है जो कि उससे बोलता है कि पहले यू चैन ने खुद की पावर्स को खो दिया था लेकिन बाद में उसने अपनी पावर्स को हेवनली थंडर की हेल्प से हासिल कर लिया था। लेकिन उसने लियू यन की भी हेल्प की थी जिससे इतनी सारी एनर्जी को रिवाइव करने की वजह से यू चैन की जिंदगी सिर्फ 3 महीने के लिए बची हुई है। और ये सुनकर यू चैन शॉक हो जाता है और यू चैन के शॉकिंग फेस के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।